हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके संकल्प। माई सेल्फ एसके। अभी तक हमने जो पढ़ी है आधुनिक काल की पुर्तगाल और फ्रांस से रिलेटेड जो है स्थापत्य कला पढ़ी है, और ये आधुनिक काल की स्थापत्य कला है। ठीक है, आधुनिक काल की स्थापत्य कला है। जैसे कि आधुनिक काल में किस तरीके के घर बनते थे, आधुनिक स्थापत्य कला। मध्यकालीन की हम पढ़ चुके हैं, प्राचीन काल की पढ़ चुके हैं, आधुनिक काल की हम पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक काल में आपको पता है हमारे देश में कौन आए थे, जो यूरोप है आपका, यूरोप, इस यूरोप से बहुत सारी कंट्री आई थी। तो पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो आपका इसी तरीके से कौन आए थे, अंग्रेज आए थे। आपकी यूरोप के अंदर एक शैली प्रचलित थी जिसका नाम था गोथिक शैली। ये भी मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर में, अभी भी बताऊंगा। भारत में जो थी वो भारतीय शैली थी या इंडो शैली प्रचलित थी। ठीक है, अब मुझे बताओ, अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज यहाँ पर आकर व्यापार करेंगे तो बसेंगे पहले यहाँ पे, क्योंकि एक दिन में आना जाना नहीं होता था, बहुत बहुत टाइम लगता था, 6-6 महीने। तो यहाँ आकर बसेंगे तो ये किन का निर्माण करेंगे, यहाँ पे भवनों का निर्माण करेंगे। तो भवनों का जो निर्माण करेंगे किस शैली से करेंगे, गोथिक शैली से करेंगे। भवनों का निर्माण जो करेंगे किस शैली से करेंगे, गोथिक शैली से। अब ये गोथिक शैली से जब निर्माण करेंगे तो भारतीय शैली जो है या फिर गोथिक शैली जो है भारतीय शैली को प्रभावित करेगी। जब ये एक दोनों के संपर्क में आएंगे, टच में आएंगे, तो इन दोनों के मिलने से एक शैली निकल कर आएगी जिसको बोलेंगे भारत को इंडो, और गोथिक तो आपका है ही, तो इंडो गोथिक शैली निकल कर आएगी जब ये अंग्रेज आएंगे। इससे पहले भी पुर्तगाली लेकर आए थे इस शैली को, और मैंने पिछले लेक्चर में 3-4 शैलियाँ समझाई हैं आपको। आपकी मैंने बैरोक शैली समझाई है, आइबेरियन शैली समझाई है, और गोथिक शैली समझाई है। इसमें भी गोथिक शैली समझेंगे, लेकिन यूरोप में प्रचलित थी पूरी गोथिक शैली। वो पुर्तगाल में भी थी, वो ब्रिटेन में भी थी, आपका इंग्लैंड वगैरह में, वो आपका फ्रांस में भी थी, हर जगह थी। तो अंग्रेज लेकर आए तो अंग्रेजों की गोथिक शैली, पुर्तगाल लाए थे तो पुर्तगाली गोथिक शैली थी। तो अंग्रेज जब लाए तो भारतीयों से इसका संपर्क बना, तो ये निकल कर आई नई सी जो है, जो मिली गोथिक और भारतीय। तो वो कौन सी थी, आपकी इंडो गोथिक शैली। तो इंडो गोथिक शैली में कुछ महत्वपूर्ण चीजें वो देखेंगे आज हम। इसकी जो विशेषताएं हैं वो देखना स्टार्ट करते हैं कि इंडो गोथिक शैली की विशेषताएं, क्योंकि जो पुर्तगाल लेकर आए थे, पुर्तगालियों का इतना महत्व नहीं हो पाया। जो पुर्तगाली गोथिक शैली लेकर आए थे उससे हमारा इतना जुड़ाव नहीं जितना ब्रिटिश का है। ब्रिटिश या अंग्रेजों का इसलिए क्योंकि इन्होंने यहाँ पर हमारे साथ 200 साल 250 साल शासन किया है। पुर्तगालियों शासन नहीं कर पाए थे वो, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको हरा दिया था। तो विशेषताएं में जो है इनके जो है भवन जो होते थे, भवन वो बहुत क्या होते थे, विशाल होते थे। इंडो गोथिक शैली जो मिलकर आती थी, निर्माण जो होता था, भवन जो होते थे बहुत विशाल होता था। और आपकी जो दीवार होती थी, दीवार वो होती थी पतली, दीवार होती थी पतली। मैं इंडो गोथिक शैली समझा रहा हूँ, क्या इसकी विशेषताएं हैं। दीवार पतली होती थी, और भी पॉइंट है, नुकीले मेहराब होते थे। क्या होते थे, नुकीले मेहराब, और पतले ऊंचे शिखर, पतले ऊंचे शिखर। ठीक है, और इसी तरीके से विशाल खिड़कियां, कांच की विशाल खिड़कियां कांच की होती थी। इसी के साथ आपका पहली बार इस्पात, मतलब कि स्टील, इस्पात, लोहे और कंक्रीट का प्रयोग होने लगा था। कंक्रीट का प्रयोग किस टाइम पर, आधुनिक वास्तुकला में 16वीं शताब्दी में जब ये आ गए थे अंग्रेज, तब से ये हो चुका था। तो भवन बड़े बनते थे, निर्माण जो होता था विशाल होता था, और दीवार पतली। देखो इससे पहले जो शैली थी हमारी, जो इंडो गोथिक शैली से पहली जो शैली थी भारतीय शैली, इस भारतीय शैली में सारी शैली मिश्रित है। कौन सी, जो इससे पहले आ चुकी हैं, चाहे वो इस्लामी लेकर आए हैं, चाहे वो कोई भी लेकर आया है। तो इसमें पूरी शैली जो है मुगलों की भी मिली हुई है, दिल्ली सल्तनत की भी मिली हुई है, हर तरीके की मिली हुई है। तो उसमें जो दीवारें बनती थी वो मोटी दीवार बनती थी पहले जो बनती थी, और जो मेहराब होते थे वो होते थे मोटे चौड़े होते थे। ठीक है, लेकिन अब आगे वो दीवार भी पतली हो चुकी थी और नुकीले मेहराब होते थे। चलिए इसको एक डायग्राम के तहत समझ लेते हैं, डायग्राम के तहत इन्हीं पॉइंटों को। ये तो आपने लिख ही लिया होगा, चलिए समझते हैं। जैसे कि इसने पहला पॉइंट कहा है निर्माण भवन विशाल, तो निर्माण भवन जो है विशाल बना लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया, निर्माण भवन विशाल। दूसरा पॉइंट कहा है इसने दीवार पतली, तो दीवार हम पतली कर लेते हैं, पतली दीवार करते हैं बिल्कुल।
तीसरा इसने कहा है नुकीले मेहराब, तो नुकीले मेहराब हो गए आपके। पतले ऊंचे शिखर, पतले ऊंचे शिखर है, ये भी आ गया आपका। विशाल खिड़कियां, तो खिड़कियां देख लेते हैं हम। तो इसमें देखो सारे पॉइंट आ गए। निर्माण भवन विशाल हो गया, दीवारें पतली हो गई, नुकीले मेहराब हो गए, जो सब पहले कभी मोटे होते थे, चौड़े होते थे, पतले ऊंचे शिखर हो गए, विशाल खिड़कियां हो गई, ये खिड़कियां हैं विशाल, और इस्पात, लोहे एवं कंक्रीट का प्रयोग होता था। तो ये कौन सी शैली है आपकी? इंडो गोथिक शैली। इससे कुछ जो है उस टाइम पे जो निर्माण होता था वो देख लेते हैं क्या निर्माण होता था। जैसे विक्टोरिया, आपने सुना होगा विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल आपका ये कलकत्ता में निर्मित होता था। कौन, कहाँ पर? विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में था, ठीक है, कलकत्ता के अंदर था। तो वहाँ पर आपको लिखना है कैलकटा, उस टाइम पर कैलकटा में बना था ये। और आपने सुना होगा इसी शैली से, इंडो गोथिक शैली से। गेटवे ऑफ इंडिया सुना होगा आपने, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी आपका मुंबई के अंदर है, कलकत्ता के अंदर नहीं, मुंबई के अंदर। तो ये भी किस शैली से है? इंडो गोथिक शैली है। तो इंडो गोथिक शैली आप समझ गए होंगे कि ब्रिटिश आए थे, भारत से उनका मिक्स हुआ तो निकल कर आया इंडो गोथिक शैली। गोथिक वो लेकर आए थे, भारत इंडो था, तो ये निकल के इसकी विशेषताएं ये हैं, ये बने हैं, ये इसको बना लीजिए। ये कुछ इसके शैली हैं जो इस शैली में बनाए गए थे कुछ भवन। ये आजकल इतना ही रखते हैं। और प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करते रहिएगा। बेल आइकन आपके पास आ रहा होगा, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके की शैलियाँ जो हम पढ़ेंगे, पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी शैलियाँ समझेंगे।